ने चार्ट बनाया है ना बीमारियों का कि कौन से घर से कौन सी बीमारी को आप देख सकते हैं। आपके ये वाला फर्स्ट हाउस ख़राब होगा तो ये बीमारी होगी, सेकंड हाउस ख़राब होगा तो ये बीमारी होने की संभावना है, थर्ड हाउस ख़राब होगा तो ये बीमारी होने की संभावना है, फोर्थ हाउस ख़राब होगा तो ये बीमारी होने की संभावना है, फिफ्थ हाउस ख़राब होगा तो ये बीमारी होने की संभावना है, सिक्स्थ होगा तो ये, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 12 भाग हैं। 12 भागों में जो जो बीमारियां दर्शाती हैं मतलब इसमें इस घर से संबंधित जो बीमारियां हैं वो ये हैं। अब इसमें कुछ ख़राब ग्रह आन के बैठ जाएँ, गलत कंजक्शन में बैठ जाएँ तो भी ये वाली बीमारी होने के संकेत हैं। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी बीमारी हो रही है नहीं? देखिए, आपने कहा कि हमारी तो बचपने से, जब से हम पैदा हुए तब से हमारी ये ग्रह की स्थिति है, तो बीमारी हमारी जो है जाके 30 के बाद क्यों हुई, या 25 के बाद क्यों हुई, या 40 के बाद क्यों हुई? जब दशा अंतर्दशा आएगी तभी बीमारी क्रिएट होंगी। ये तभी होंगी जब इससे घर में बैठा हुआ ग्रह खराब अवस्था में होगा, या इस घर खराब अवस्था में होगा। ये घर जो है मतलब नीच अवस्था में पड़ा हो कोई प्लैनेट इस घर में, या फिर ये घर खराब अवस्था में हो, ये घर जो है पूर्णतः सुख देने वाला ना हो, तो ये बीमारियां घोषित होंगी। और आपको इसका उपाय मैं बताऊंगा, आपको इसका उपाय कैसे करना है। एक किचन से, रसोई घर से आप इसका उपाय कर सकते हैं, मगर एक बात ध्यान रखनी होगी। इस घर में मतलब फर्स्ट हाउस में आपके ग्रह, मतलब जो फर्स्ट हाउस की जो मैंने बीमारियां लिखी हैं, मैंने आपको चार्ट के ज़रिए समझाया है। चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट में सब दिखेगा। तो फर्स्ट हाउस में जो जो बीमारियां लिखी हैं, अब फर्स्ट हाउस का आप देखिए D9 में फर्स्ट हाउस जो है वो कहाँ पड़ रहा है, उसमें कौन सा ग्रह पड़ रहा है। तो वहाँ पर अगर यहाँ पर जो है आपका ग्रह सही अवस्था में है और D9 में जाके नीच का हो गया तो भी बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। D10 में हो गया तो भी उत्पन्न होंगी। या आपका जिस घर में बैठा है जाके, जो मतलब फर्स्ट हाउस का काल्पनिक कुंडली के हिसाब से मंगल है, अब मंगल आपका कहीं गलत जाके बैठ गया, गलत कंजक्शन में बैठ गया तो फर्स्ट हाउस की बीमारियां होंगी। या सेकंड हाउस का स्वामी वृषभ राशि आ गई तो आपका जो है शुक्र है, तो शुक्र का जो स्वामी हुआ, शुक्र जो है वो जहाँ गलत जाके बैठ गया तो उससे रिलेटेड बीमारियां होंगी। तो ऐसे आपकी कुंडली में कौन सा घर में सेकंड हाउस आ रहा है, कौन सा फर्स्ट हाउस आ रहा है, वो आपकी कुंडली के हिसाब से देखना होगा। वो आपका इंडिविजुअल चार्ट होगा। मैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से थर्ड हाउस जो है वो बुध का है, तो बुध गलत बैठा होगा तो ये बीमारियाँ होंगी। और फोर्थ हाउस जो है वो चंद्रमा का है, चंद्रमा खराब बैठा होगा तो ये बीमारी होंगी। फोर्थ हाउस से अगर होंगी अगर फोर्थ हाउस में कोई गलत प्लैनेट बैठा है तो होगी। फिफ्थ हाउस सूर्य का है, और सूर्य से रिलेटेड बीमारियाँ जो है पंचम हाउस की जो बीमारियाँ वो ये आपके साथ होंगी। अगर सूर्य खराब अवस्था में, सूर्य अच्छा है तो नहीं होंगी पंचम की बीमारी। छठा हाउस जो है वो बुध का है, तो बुध अगर ख़राब बैठा होगा तो बुध से बीमारी रिलेटेड बीमारी होंगी। सेवंथ हाउस जो है वो आपका शुक्र का है, शुक्र ख़राब बैठा होगा तो शुक्र से रिलेटेड बीमारियाँ होंगी। जो सप्तम हाउस से रिलेटेड बीमारियाँ वो होंगी। एट हाउस जो है मंगल का है, मंगल ख़राब बैठा होगा तो एट हाउस की जो बीमारियाँ वो होंगी। नाइन्थ हाउस जो है वो गुरु का है, गुरु से जो रिलेटेड बीमारियाँ होंगी वो होंगी। टेंथ हाउस जो वो शनि का है, शनि से रिलेटेड जो बीमारी है टेंथ हाउस की बीमारी होंगी। शनि ख़राब बैठा होगा या टेंथ हाउस में कोई गलत प्लैनेट बैठा होगा तो होंगी। 11th हाउस जो है वो शनि का है, शनि से रिलेटेड कोई बीमारी होगी तो होगी, या शनि के घर में कोई गलत प्लैनेट बैठा होगा तो होगी। और 12th हाउस जो है वो आपका गुरु का है, मीन राशि है तो गुरु का है, तो गुरु जहाँ बैठा होगा, गुरु गलत कंजक्शन में होगा, गुरु चंडाल योग बनाएगा तो 12वें हाउस से रिलेटेड बीमारियाँ होंगी। और आपकी कुंडली में 12वें हाउस में कौन सी राशि आ रही वो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर मिक्सचर निकालना पड़ेगा, तब पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर D9 भी देखना होगा, D10 भी देखना होगा, और D7 भी देखना होगा, D12 भी देखना होगा, और षटबल इजबल भी देखना होगा, और राहु केतु का संपर्क भी देखना होगा, और गलत कंजक्शन का कंडीशन भी देखनी होगी। सब निकालने के बाद फिर आप जो है इनका उपाय कैसे कर सकते हैं। मान लो किसी का मंगल कमज़ोर अवस्था में आ रहा है, मंगल नीच का पड़ रहा है तो उसको ये बीमारी हो रही है, तो फिर वो मंगल का उपाय जो है वो अपनी किचन से है, रसोई घर से लाल दाल जो होती है वो दान दे दे। किसी का बुध का घर खराब हो रहा है उसकी मेन कुंडली में, और ये वाली कुंडली का 50-50 करके उसका डिवाइड करके देखेंगे तो वो होगा, वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप मुझसे संपर्क करना पड़ेगा, या आपके पास कोई ज्योतिष विज्ञान जानता हो उससे आप बात कर सकते हैं। और आपको काल्पनिक कुंडली का और आपकी मेन कुंडली का डिवाइडेड करना पड़ेगा, और इसका मिक्सचर निकालना पड़ेगा। इसका जो है एक शर्ट कोड निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका ये हल निकल के आएगा। अन्यथा आप जब किसी का मान लो शुक्र कमज़ोर है तो उसे चावलों का दान देना चाहिए,
या फिर आपका योग कारक प्लैनेट है इस घर का वो और ख़राब बैठा है प्लैनेट, या आपका घर ख़राब हो रहा है योग कारक प्लैनेट होकर आपके लगन का मित्र होकर राशि का मित्र होकर, तो आप उसका स्टोन भी पहन सकते हैं। जैसे बुध का बंधा पहन सकते हैं, शुक्र का हीरा पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, ओपल नहीं पहन जरकन पहन सकते हैं, और गुरु का आप वो पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, पुखराज नहीं पहन सकते सुनहला पहन सकते हैं। आप जो है मेष का मंगल का वो मूंगा पहन सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं। और आप जो है सूर्य का माणिक धारण कर सकते हैं, आप जो है चंद्र का वो मोती धारण कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है राहु का जो है वो गोमेद धारण कर सकते हैं, आप जो केतु का कैटसाई धारण कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा ओवरऑल निकालना पड़ेगा इस चार्ट को एनालिसिस करना कि आपके चार्ट में मतलब आपका घर कौन सा ख़राब है। फर्स्ट हाउस ख़राब है तो ये बीमारी हो सकती है, 10th हाउस ख़राब है तो ये बीमारी हो सकती है। वो चेक करके उसका उपाय आप अपने किचन से रसोई घर से कर सकते हैं। बुध के लिए हरी दाल दे सकते हैं, और चंद्र के लिए दूध का दान दे सकते हैं, और सूर्य के लिए गुड़ का दान दे सकते हैं, और आप मंगल के लिए जो है वो लाल दाल मैंने बताई दी, और राहु के लिए मछलियों को दाना खिला सकते हैं, केतु के लिए स्ट्रीट डॉग को दाना खिला कुत्ते को कुछ ना कुछ खिला सकते हैं, स्ट्रीट डॉग को खिला सकते हैं। ये आप उपाय कर लेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, 7.5 बन रही हो, आप देखिए अब आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे गोचर में प्लानेट मान लो 10th हाउस से गुजर रहा है, और 10th हाउस जो है वो आपका ख़राब करता हुआ जा रहा है। 10th हाउस में मान लो जो है वो मेष राशि आ रही है, वहाँ से आपका शनि गुजरता हुआ जा रहा है, तो शनि उस घर को ख़राब कर रहा है, तो 10th हाउस से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाएंगी, चाहे आपका कितना ही मित्र हो रहा हो, कितना ही वो हो रहा हो। मगर अगर गोचर में भी गड़बड़ होगी तो गोचर भी कभी कभी इंसान को आकाश से फर्श पे ले आती हैं। इसीलिए पूर्ण एनालिसिस इस चार्ट का करें, उसके बाद मुझे बताएं। और अपना डिवाइड नहीं करना आता हो आपको कालपुरुष की कुंडली के और आपकी मेन कुंडली में और D9 में और D10 में अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, आपका अष्टक बल बिंदु भी चेक करना ज़रूरी है कि अष्टक बल बिंदु कमज़ोर अवस्था में, अगर मान लो शनि किसी के फर्स्ट हाउस में जाके बैठ रहा है गोचर में ट्रांजिट में, तो अगर अष्टक बल बिंदु में कमज़ोर है तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस रिलेटिव बीमारियाँ होंगी ही होंगी। तो उसका उपाय ये करेंगे, फिर आप सरसों का तेल भी दान दे सकते हैं, शनि का नीलम भी बन सकते हैं। आपको देखना होगा आपका कौन सा राशि आ रही है, आपका कौन सा मित्र आ रहा है, आपके मित्र का संपर्क कैसा है, आपका जो है फर्स्ट हाउस में जो राशि है उससे शनि की मित्रता क्या है, गुरु जहाँ बैठ रहा है गुरु की उस घर से मित्रता क्या है। सब चीज़ें चेक करने के बाद ही ओवरऑल इसका वो निकालें। और ज्योतिष सीखने का ये सरल उपाय है, ये चार्ट जो मैंने बनाया आप लोग ज्योतिष सीख सकते हैं। आप लोगों को अपनी डिजीज़ के बारे में पता चल सकता है। अगर आपने ये पता लगा लिया कि आपका कौन सा घर ख़राब है, कौन से घर में प्लैनेट ख़राब है, तो आप अपनी बीमारियों का पता निकालेंगे, बीमारियों का उपाय भी कर लेंगे, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।